पटौदी सब डिविजनल कोर्ट में कार्यभार संभालने वाले और यहां से ट्रांसफ़र हुए न्यायिक अधिकारियों का सम्मान समारोह बुधवार को पटौदी बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से यह बात कही गई, बार और बेंच दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। एक श्रोता के रूप में न्यायिक अधिकारी और एक वक्ता के रूप में अधिवक्ता को संयम रखना चाहिए। इस मौके पर पटौदी कोर्ट सब डिविजनल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा है हमारे सभी अधिवक्ता साथियों की तरफ से जो उन्होंने इस बेहतरीन बिल्डिंग को हमारे सभी के लिए दिया है। तो यहाँ पे बड़ा सीखने सिखाने के लिए भी काफ़ी है। यहाँ पे पटौदी में आए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैडम सीमा जी हमारे यहाँ आई हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन बार की तरफ से करता हूँ। इसको ये नहीं कह सकते। 2 दिन के बाद जब मैं गुड़गांव के अंदर तीसरे दिन जब यहाँ आना था ना, जब पटौदी आना था, और जिस दिन यहाँ के जब गया तो जो खुशी के पल थे ना, मुझे ऐसा लगा मुझे एक पटौदी भी जाने को मिलेगा। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गुड़गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। अब तो यहाँ ये सोचता हूँ कि कब मुझे मेरा पटौदी का एक दिन आए। तो पटौदी बार आपकी बहुत बड़ी आज है। अब तो वही है कि आए थे तेरी दीद को बेदीद हो चले, चौखट को तेरी चूम के तेरे मुरीद हो चले। तरुण सेंगल जी जो हमारे यहाँ थे, उनके बाद हमें दूसरे जज साहब हमारे मुकेश जी मिले हमें। उनके बाद में सियाग जी का भी काफ़ी था, जो जजी हमारे यहाँ दिलों में राज करते गए हैं, वकील साथियों के। इसका पटौदी बार में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर बार की तरफ से। हमारी सर जो कोर्ट की स्थापना है वो 18 जनवरी 2013 को हुई थी। सबसे पहले तरुण सिंगल जी जुडिशल ऑफिसर थे, वो सर यहाँ आए। 2 साल बाद यहाँ पे 2 जजेज हो गए, 1 साल बाद 1 जज और हो गए, 3 जजेज हो गए। और सर 2018 में हमारी फैमिली कोर्ट यहाँ इस्टेब्लिश हो गई थी पटौदी में। तो काफ़ी जुडिशल ऑफिसर्स आए सर, सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा सर। हमारे 80% एडवोकेट सारे यंगस्टर्स हैं। अब सर जहाँ तक बेंच और बार की बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेंच और बार एक गाड़ी के 2 पहिए हैं सर, और बेंच के बगैर बार कुछ नहीं और बार के बगैर बेंच कुछ नहीं सर। और ये व्यवहार ही है सर जिससे कोई आदमी किसी की नज़रों में चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। तो मैं अपने एडवोकेट साथियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जुडिशल ऑफिसर्स के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, और जुडिशल ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि रिलीफ मिले ना मिले लेकिन व्यवहार सर बार के प्रति बहुत अच्छा हो सर, ताकि जब आगे आप 3 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ से जाएं सर, अच्छी यादें लेके जाएं, और हमारे एडवोकेट साथी भी आपकी अच्छी यादों में रहें कि भाई बहुत अच्छे ऑफिसर हमारे यहाँ पटौदी कोर्ट में आए थे सर। दूसरी बात है सर, कभी कभी कोई बातें ऐसी हो जाती हैं बेंच और बार के बीच, तो उसके लिए सर हम ऑफिस बियरर एक कड़ी हैं। कोई भी किसी साथी को प्रॉब्लम होती है तो सर हम यहाँ बैठे हुए हैं उसको निपटाने के लिए। तो आप हमसे संपर्क करें या जुडिशल ऑफिसर से संपर्क करें या हम संपर्क करेंगे सर। लेकिन कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बात ऊपर तक जाए। यही बैठ के सोल्यूशन हर बात का हो सकता है और होगा भी। एक सर मैं कहना चाहूँगा, हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स को सर जुडिशल ऑफिसर एनकरेज करेंगे तो वो बहुत जल्दी सर पिकअप करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, यंग एडवोकेट्स को आप भी एनकरेज करें। छोटे मोटे मैटर्स होते हैं सर, बेल मैटर्स, सुपरदारी मैटर्स, स्टे मैटर्स, सर उनमें मुझे रिलीफ देना दें। लेकिन मेरे जो यंग एडवोकेट साथी खड़े हैं, अगर नहीं बनता है वो तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर बनता है तो सर एक बार उनको रिलीफ दें, ताकि उनको काम करने में आगे और मज़ा आ सके सर। तो सर बस इतनी रिक्वेस्ट करके, और मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करूँगा इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। शहर क्या देखें, शहर क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए। शहर क्या देखें, हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, डिहाइड्रेट करते रहें अपने आप को। डिहाइड्रेशन हो जाती है, सॉरी, हाइड्रेट करते रहें अपने आप को, उल्टा हो गया। और इस बारे में मैं एक थोड़ी सी और सलाह दूंगा आप लोगों को, लिख से हट के है पर दिमाग में आ गई तो बताता हूँ। पानी पीना
सिर्फ पानी पीना सफिशिएंट नहीं है गर्मी से बचाव के लिए। आप लोगों को पानी के साथ उसके अंदर इलेक्टोरल, नमक, नींबू ये सब मिला के पीना पड़ेगा। 3 महीने हो गए पता ही नहीं चला। और जैसा कि इन्होंने कहा भी कि जब बेंचमार्क का रिलेशन अच्छा होता है तो समय का पता नहीं चलता। और ये भी सही है कि जुडिशियल साइड का काम जुडिशरी ने करना ही है, एडवोकेट्स ने अपना काम करना ही है। कुछ चीज़ें हैं, कई बार ऐसा है, कई बार हम लोग पर्सनल ले जाते हैं किसी चीज़ को, वो नहीं लेके जाना चाहिए। एडवोकेट्स को भी नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि वो उनका पर्सनल काम नहीं होता, प्रोफेशनल है, उस पर ही फोकस रखें। जहाँ तक यंग बच्चे हैं, जैसा कि इसने कहा कि हमें रिलीफ जो है वो दे दिया करें ज़्यादा, तो रिलीफ ज़रूर आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका रिलीफ बनता होगा तो 100% मुझे लगता है कि रिलीफ रोकना नहीं चाहिए। अगर बनता है दे दो, नहीं बनता तो वो आप दे भी नहीं सकते। आप कोशिश भी करोगे तो भी आप नहीं दे सकते। पर अगर बनता है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए सब के लिए। और अगर वो आज बनता है तो आज ही दे दो मतलब इतना तो ही इसको डिले करने का कोई मतलब नहीं। और हाँ, आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे भाई इसी मौके पे? बस अब इसको छोड़ दो, इसको and respected senior advocates and all the other advocates. मेरी ये सेकंड टेन्योर है पोस्टिंग का। फर्स्ट पोस्टिंग जो थी मेरी रोहतक थी, तो रोहतक में एक बात कहते थे कि बोला हम जो कह देते हैं मुंह पे कह देते हैं, पर लेकिन मैंने देखा ज़्यादा स्पष्ट मैं मिला उनसे वो थोड़े कम स्पष्ट मिले, मैं ज़्यादा मिला। तो अभी थोड़ी बात चल रही थी कि भाई श्रोता और दूसरा क्या बोलते हैं वक्ता, तो मैं वकील रहा हूँ तो वक्ता ज़्यादा अच्छा हो सकता हूँ। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है बाहर से कि थोड़ा टॉलरेट करें, ये मतलब एक छोटी सी बात है। और बाकी आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी हम काम कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। बाकी कोई भी कमी पेशी हो आदमी बात करे ऑन डायरेक्ट, सारी बातें ठीक है। जी साहब और मेरे कलीग्स, तो मुझे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं नई तो हूँ नहीं, शायद सभी जानते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला बोलूँ क्या, आगे सब कुछ हो ही चुका है। और मेरे लिए तो ये नई बात लग रही है मुझे तो कि बार बेंच का कुछ झगड़ा होता है या इस तरीके का, क्योंकि ऐसा कभी रहा नहीं। तो सब ठीक ही है, आप लोग ठीक है, हम ठीक है, आप लोग उत्तेजित ना हो, हम ना हो, बस चलता रहेगा काम। तो सबने करना ही है, रिलीफ तो होना ही है। और जैसा वकील साहब ने कहा कि भाई हम रेवेन्यू एजेंट तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो शायद मेरे कोर्ट से तो शायद मैं अपोजिट पार्टी को ही देती हूँ पोस्ट, DLS से तो है नहीं। चौहान साहब अपोजिट भाई को दिया है आप तो किसी को देते नहीं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो पोस्ट भरपूर लगती है, भाई दूसरे भाई को देने में किसको दिक्कत है ना। और दूसरा ये होता है काम भी हो जाता है, कोई पोस्ट के लिए मना नहीं करते, दूसरे वकील साहब अपने आप पोस्ट निकलवा लेते हैं, तो हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक बार पोस्ट तो हमें अपोजिट पार्टी को मिलनी चाहिए जिसकी ग्रीवेंस है। और उम्मीद यही है कि हमारी टीम इतनी अच्छी है। अफसोस है कि मुकेश जी जा रहे हैं इतने छोटे टाइम से, हमें पता नहीं क्या नाराज़ हो गए, कितनी जल्दी निकल पड़े। और इस गैदरिंग का ये फ़ायदा हमें भी इनका टैलेंट पता चला गाने का। जो 1 महीना हमने वेस्ट किया वो वसूल करेंगे इनसे रोज़ जितने दिन इनके साथ हैं। और आदित्य जी भी हमारे अच्छे ऑफिसर हैं, नए जो आ रहे हैं वो भी अच्छे। एक हम सोच के चलेंगे अच्छे हैं तो सब अच्छे ही हैं, छोटी मोटी बात तो कहाँ नहीं होती, परिवार में सबके साथ होती है, हमारे साथ आपके साथ। पर उसको अगली फाइल पे ना दिखाएं और उस बात को लेके ना आप बैठे ना हम बैठे। और बड़े हैं तो बड़े जैसा बिहेव करो, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है। बड़ा है तो बड़े तो झुकने ही जानते, बड़े को झुकना भी चाहिए। इतनी बड़ी ईगो ना आपकी होनी चाहिए ना हम लोगों की, और ना होगी हम लोगों की। क्या ईगो रखेंगे, हम अपना काम करने के लिए बैठे हैं, आप लोग अपना काम, जिसका जो मिलना है वो मिलेगा ही। हम तो सिर्फ माध्यम है, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, कोई न्याय सोच रहे हैं नहीं। उनका वो ड्यू था, हमारे हाथों होना था, कोई और ऑफिसर होता उनके यहाँ था। तो बस यही है कि सब अच्छा ही रहेगा होपफुली। मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, 1-1.5 महीना ठीक चला, आगे में पता ही नहीं चलेगा, सब सही चलेगा। ठीक है ना, धन्यवाद जी आपको। शुरू में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, गुरुग्राम में किया, फिर 4 बजे मुझे ये नहीं पता था कि घर किधर है। जब गनमैन आया मैं कहा भाई जाना किस तरह से, तो मुझे कोई लिफ्ट में मिल गए, हमारे जुडिशल ऑफिसर ही थे, तो वो मेरी तरफ बात करने लगे। तो हमें 4th फ्लोर पे जाना था, तो काफ़ी देर तक मैं देखता रहा। मैं कहा यार पहुँचे नहीं 4th में, हम
तो वो कहते सर आपने वो तो बटन तो दबाया ही नहीं। जैसे ही गए फैमिली कोर्ट में कितना मतलब शोर शराबा होता है, बहुत शोर शराबा है सर। जा नहीं करे कहीं तो हम स्ट्राइक पर चला जाए, मतलब उससे कोई फायदा नहीं। तो वैसे ठंडे उससे दल से दे, पर इस फैमिली कोर्ट ने बिगाड़ दिया। तो सालू दाड़ू पड़ के आते ना रात में। तो आज आपके रूबरू इस बज़्म तरह बराई की महफिल में कुछ